श्री नगर का फैशन दिखा रहा है, कभी अजमेर का फैशन दिखा रहा है, कभी कहाँ कहाँ का फैशन दिखा रहा है। यही वजह है कि हमारा समाज बुराइयों की तरफ जा रहा है, यही वजह है हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, यही वजह है हमारे घरों से बरकतें उड़ गई है, यही वजह है हम जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। आज कमाने वाला 70,000 सरकारी मुलाजिम करता है मगर खुश नहीं नजर आता है, कमाने वाला 40,000 गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है मगर खुश नहीं नजर आता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमने अपनी बेटियों को खुद अपने हाथ से जहन्नम का ईंधन बना दिया है, हमने अपने घर को खुद ही जहन्नम के आग में फूंक दिया है। हालांकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को भी डराओ और अपने घर वालों को भी डराओ जहन्नम की आग से। लेकिन ना हम खुद डरते हैं ना दूसरों को डराने देते हैं। एक मिसाल देकर गुफ्तगू आगे करता हूँ। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आज के दौर का मुसलमान इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम की सुन्नतों को बर्बाद करने के लिए साल में 60 से 70 हजार खर्च करता है। आप ताज्जुब में पड़ेंगे कि मौलाना मैं कैसे खर्च करता हूँ। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। दाढ़ी महीने में कितने बार कटवाते हो? दाढ़ी महीने में कितने बार छिलवाते हो? अरे एक बार छिलवाने में 100 रुपया तो मिनिमम लेता है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया दाढ़ियों को बढ़ाओ, लेकिन हमने महीने में 4 मरतबा दाढ़ी छिलवाकर 400 रुपया इस्लाम की सुन्नत को मिटाने के लिए खर्च करते हैं। फिर हम रहमत की उम्मीद करते हैं, फिर हम मग़फ़िरत की उम्मीद करते हैं। याद रखना काली कमली वाले मुस्तफ़ा जितना रहमान है, काली कमले वाले मुस्तफ़ा जितना रऊफ है, काली कमले वाली मुस्तफ़ा जितना करीम है, उतना मुस्तफ़ा का जलाल आपने देखा नहीं है, मुस्तफ़ा का कमाल आपने देखा नहीं है। मुस्तफ़ा का जलाल ये था कि हज़रत जिब्राइल अमीन रब की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो आदम को भी देखा है, मैंने तो इब्राहिम को भी देखा है, लेकिन आपके महबूब को असली सूरत में नहीं देखा है। ऐ अल्लाह मैं तेरे महबूब को देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल तू मेरे महबूब को नहीं देख पाओगे, उसका जलाल बेइंतहा है, उसका कमाल बेइंतहा है। जिब्राइल कहते मौला मुझे इजाजत दो, मैं देखना चाहता हूँ। कहते जा तू देखना ही चाहता है तो मेरे महबूब को देख ले। अल्लाह ताला महबूब को इरशाद फरमाता है ऐ महबूब अपनी एक पर्दा हटा दो। जिब्राइल जैसी जमीन पर आता है, जिब्राइल खुद कहते हैं कि मैं कोसों दूर रहा, नबी की झलक ने मेरी पड़ों को जला कर रख दिया। ये नबी का जलाल था। मेरे अल्लाह ने फरमाया ये नबी का एक पर्दा उठा था, नबी को अल्लाह ने 70 पर्दों में दबा कर रखा है, नबी को अल्लाह ने जो 70 हिजाब में दबा कर रखा है। बताओ अगर नबी कौनैन कब्र के अंदर अपने 70 हिजाब को उठा लेंगे, हमारे गुनाह पकड़े जाएंगे, हमारी दाढ़ियां पकड़ी जाएंगी, हमारे झूठ पकड़े जाएंगे, हमारी ज़िना पकड़ी जाएंगी, हमारा गुनाह पकड़ा जाएगा। आज हमने मजाक समझ के रखा है, 5 वक्त नमाज पढ़ लिया बहुत बड़ा नमाजी, नमाज इसलिए पढ़ते लोग हमें नमाजी कहे, और हज इसलिए करते लोग मुझे हाजी कहे, सदका इसलिए देते लोग मुझे जो सदका खैरात करने वाला कहे। ऐसा ना करो मेरे प्यारे, जो कुछ भी करो अल्लाह की रज़ा के लिए क्या करो। हमने अपना पैसे को इस्लाम को मिटाने के लिए खर्च करते हैं, खुद मुसलमान होकर हमें इस बात का पता ही नहीं है। हम करते क्या, हमने फैशन समझ रखा है। कभी जो दाढ़ियां मुंडाना, कभी जो चूहे की तरह बाल बनवा देना, कभी कबूतर की तरह खाल उतरवा लेना, ये हमारा तरीका है यार। जब हम ही गलत है तो दूसरे को कैसे हम समझाएंगे। समाज को सुधारो। समाज में आज चुगली आम हो चुकी है, समाज में आज जिना आम चुका है, समाज में आज शराब नोशी आम हो गया है। पहले तो कश्मीर में शराब न था, लेकिन जालिमों की नजर कश्मीर पर भी पड़ चुकी है। अब कश्मीर में भी शराब के अड्डे होने जा रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारा अजाब हम पर आ रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारा गुनाह हम पर आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है, नबी आए कहने लगे आयशा आज जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, जो भी तुझे मांगना है मैं दे दूंगा। हजरत अली कहते हैं, हजरत आयशा फरमाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, जन्नत की बहारें आ गई, आप तो कायनात के सरदार हैं, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नबी जलाल में आए और कहा आयशा मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, मांगो तो सही आज मैं दे दूंगा। आयशा कहती मैं अपने बाप से मशवरा करके आती हूँ। कहते जा अपने बाप से मशवरा कर। अपने बाप अबू बकर के पास पहुंचती, गौर से सुनना मेरी बात। कहती अब्बा हुजूर ने ऑफर दिया है कि जो मांगना है मांग मैं तुझे दे दूंगा। मैं क्या मांगू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आजकल का बाप होता ना, बाप को जाके कहता बाबा दामाद ने ऑफर दिया है, तो बाप कहता जा 2 कनाल जमीन अपना नाम करवा लेना, नहीं तो 2-3 कनाल मेरे नाम भी करवा देना। जब देने का वादा ही क्या तो लो,
یا نہیں تو آفر دیتے شوہر تو شپیاں میں نظر آتی 4-5 تولہ سونا خریدتی پھر بھی نہیں دل بھرتا. آج کی بیویوں کا یہ حال ہے. لیکن وہ نبی کی بیوی تھی, ابو بکر کی بیٹی تھی. ابو بکر کہتے بیٹی اللہ نے نبی کو معراج کرایا تھا, اس معراج میں میرے رب نے میرے کریم آقا کو 5 باتیں بتائی تھی, لیکن میرے نبی نے ساری باتیں سب کو بتا دی, مگر ان 5 باتوں کو آج تک کسی سے بتایا ہی نہیں, تذکرہ ہی نہیں کرایا. لہٰذا جب نبی دینے پر آئے تو یہی مانگ لینا کہ ایک بات بتا. آئی کہے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کر دینے کے لیے, میں آج مانگتی ہوں مجھے دے دوں. کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب آپ کو معراج کرایا تھا اس میں 5 بات بتائی تھی, ان 5 میں سے ایک بات ہمیں بتائی تھی. نبی نے رونے لگے. نبی نے ارشاد فرمایا میری بیوی تم نے اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ اگر کچھ چیز تم مجھ سے مانگتی تو میں تمہیں دے دیتا, مگر تم نے بڑا مشکل سوال کیا ہے, لہٰذا میں نے وعدہ کیا ہے اس لیے تمہیں بتا دوں گا. ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا. عائشہ خوش دوڑ کے باپ کے پاس جاتی کہ حضور نے یہ بتایا جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے وہ بلا حساب جنت. حضرت ابو بکر خوب رونے لگے, کہنا ابا رو کیوں رہے ہو؟ کہہ رہے بیٹی تو تصویر کی ایک رخ کو دیکھ رہی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ جنت میں چلا جائے گا. بیٹی اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو ملے ہوئے دل کو توڑ دے وہ بلا حساب جہنم میں چلا جائے گا. آج ہم کرتے ہیں کہ بھائی بھائی میں دشمنی ہے, کسی کو ملانے کی تو کام کر نہیں سکتے, لیکن توڑوانے کی کام ہم اچھے سے کرتے ہیں, اچھے سے یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں, اچھے سے یہ ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں. بھائی بھائی میں دشمنی چچا بھتیجے میں نہیں پٹ رہا ہے, گاؤں کے مولوی سے نہیں پٹ رہی ہے, مسجد کے امام سے نہیں پٹ رہا ہے, صدر اور معتمین ان لوگوں سے نہیں پٹ رہی. بھائی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے. ہم صرف دوسروں کی برائیاں گننے میں لگے ہیں. ہم خود شراب پیتے ہیں اور شراب دوسری کی برائیاں کرتے ہیں. ہم خود جھوٹ بولتے ہیں, دوسری کی برائیاں کرتے ہیں. یہ ہمارا حال. جب تک سماج کو نہیں سدھارو گے, جب تک معاشرے کو نہیں سدھارو گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم روز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, ہماری جھوٹیاں بھرتی, ہماری مصیبتیں ٹلتی کیوں نہیں جائیں. اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, گوجر بھی ہو, خان بھی ہو, پٹھان بھی ہو, بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی. اس شعر کا